Hello children, welcome back to my channel Naveen Siksha 1, and today's chapter is very interesting and it is for class 4th, chapter number 10, Hututu. Wow. तो ये चैप्टर एक बहुत ही मज़ेदार है और ये गेम के बारे में है जो हम बच्चे खेलते हैं और उसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिकॉज जब पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें आपको क्या क्या नई नई चीज़ें बताई जाएंगी। तो चैप्टर को पढ़ते हैं। हुतुतु आउट आउट और ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली, बहुत तेजी से चिल्लाने लगी, आउट हो आउट हो। हुतुतु होल्ड फ्रॉम हियर, हुतुतु होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग। पीछे से कोई चिल्ला रहा है कि यार उसके पैर को पकड़ लो जल्दी से। हुतुतु वसुधा कह रही है यू कम हियर, यू कम होल्ड हर फ्रॉम हियर, यहाँ से पकड़ो उसको, यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड, कि श्यामला को देख के रखो उसका हाथ लाइन से टच नहीं करे। हुतुतु ओह, शी हैज टच्ड, शी हैज टच्ड इट, हाउ, आउट 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 ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट। और इस तरीके से सारी टीम को उसने श्यामला ने आउट कर दिया। सी इन द पिक्चर, व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, दे आर शाउटिंग आउट आउट, इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम, कि कोई ना कोई गेम तो है जो खेल रही हैं जिसमें आउट आउट बोल रही हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, इस गेम को आप क्या कहते हो? तो देखिए बच्चों, यहाँ इस गेम के कई नाम हैं। चेडू गुड्डू, हुतुतु, छू कित कित, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो हम नॉर्थ में रहते हैं, हमारे यहाँ इसको कबड्डी के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग नाम हैं। When 6 girls surrounded Shamla's and caught her, कितनी लड़कियां? 6 लड़कियों ने उसको पकड़ा। एंड कॉट हर, एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट, उन्होंने सोचा कि ये आउट हो गई है। समबडी कॉट हर लेग, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसकी बाजू पकड़ी और किसी ने उसको वेस्ट से पकड़ लिया। और बट श्यामला वॉज नॉट द वंस टू गिव अप, और लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि उसको वो अपनी हार मान लेती। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ, अपने आप को रगड़ के ज़मीन के साथ मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और सेंटर की लाइन को उसने टच कर लिया और उसने पूरी टीम को ऑल आउट कर लिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between. Rosie ने कहा तुमने जरूर सांस ली है. So the team was not out. Team out नहीं है. Shamla insisted that this was not true, कि नहीं ये सच नहीं है. She said that if she has taken a breath, कि अगर उसने सांस ली थी तो why did the girls keep holding her, कि उन्होंने उसको क्यों पकड़े रहा. There was a big argument, और इस तरीके से दोनों टीम्स में ये आर्ग्यूमेंट चला। बट फाइनली श्यामला वन, कहा गया कि श्यामला ने पूरी टीम को आउट कर दिया है। वाह। तो बच्चों ये कबड्डी का गेम था, है ना। तो कबड्डी के गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में? 7। और हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? 6। एक पहले से आउट रही होगी और 6 तब आउट हो गए। डू यू हैव एनी वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन द गेम्स? ये अनडिस्प्यूटेड चीज़ रहती है जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट आफ्टर सम टाइम जो हमारे कबड्डी के जो बीच में हमारे जजेस होते हैं वो जो कहते हैं वही हम लोग मान लेते हैं। अब हम कबड्डी के बारे में ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। द गेम ऑफ कबड्डी, सो दिस इज़ व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। पुशिंग एंड पुलिंग, किसी को खींचना और उसको जो है धक्का देना ही हमारा, या छू के आना ही क्या है, कबड्डी का गेम है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज़ अ रफ गेम, येट इट हैज़ मैनी रूल्स। वो बहुत ही रफ गेम है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। ऑफ कोर्स हर गेम के अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इट्स lot of fun and lots of exercise, holding our breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team, कि हमें सांस भी रोकनी होती है और साथ में अपोजिट टीम को छूना भी होता है, तो उसमें पूरी बॉडी वर्क करती है। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, you need to use both your mind and body in this game. So you have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side, and you have to decide
whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं. Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. ओके तो दिस इज़ द बेस्ट रूल क्योंकि आपको वहाँ अकेले जाना होता है दूसरी टीम में और उस टीम के प्लेयर्स को भी अगर कोऑर्डिनेशन से वर्क करेंगे तो दे कैन आउट दिस प्लेयर. Make a picture in your book to show how Shamla managed to get the entire opposite team out in one. तो उसको लाइन टच करते हुए दिखाइए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज इट मीन्स टू बी आउट इन द गेम. मीन्स आउट इन द गेम का मतलब है कि व्हेन यू हैव ब्रेक अ रूल और इन कबड्डी व्हेन द अदर प्लेयर और द अपोजिट टीम टचेस यू और द लाइन देन और ब्रेक द ब्रेथ. तीनों कंडीशंस में आप आउट हो सकते हैं. Every important to touch the player. For example, in the game of Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games. ऐसे जो आपको छू के आउट करते हैं जैसे पकड़म पकड़ाई है, ऊंच नीच है, आइस वाटर है. There are so many games. बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं. मैंने 3 ही लिखे हैं. In Kabaddi, the entire team was out because Shamla had touched the line. What are the other games in which the central line is very important? उनके आपको नाम लिखिए जिसमें सेंट्रल पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, इन सब में सेंट्रल लाइन का बहुत ही यूज़ किया जाता है. What are the games in which besides the players you have to touch something or colors like रंग भरी बाल्टी है, टच मी नॉट है, पोस्टमैन है. तो आप इस तरीके से कई गेम्स उसमें लिख सकते हैं. Now, do you play kabaddi? Is there a girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when you were of your age? Ask them. तो आप ये सब क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं. कर्नम मल्लेश्वरी की फ़ोटो आपको दी गई है, देखिए बहुत अच्छी. और ये कौन थी इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा दिया तो मैं आपको बता देती हूँ. कर्नल मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर है हमारी और शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. उसके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने 12 ईयर्स की थी तब से ये काम अपना वेट लिफ्टिंग का काम शुरू किया सीखना. और नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, 130 किलोग्राम तक का वो वेट उठा सकती है. और उन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जीते हैं. और उनकी 4 सिस्टर्स हैं जो वो सब भी वेट लिफ्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं. अब एक स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स है. अब देखते हैं ये स्टोरी में क्या सरप्राइज है. ठीक है, लुक एट द फोटोग्राफ. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट. देखो तीनों लग रहा है ना कि ओल्ड एज की लेडीज हैं बट कैसे ये अलग हैं. द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स. ये 3 सिस्टर्स हैं, रियल सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. कहाँ रहती है? मुंबई में. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स. इन तीनों ने कबड्डी खेली और तीनों अलग अलग जगहों पर कबड्डी सिखाती भी हैं. ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वी आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. पीपल थॉट दैट इफ द गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. कि अगर लड़कियां कबड्डी वड्डी जैसा गेम खेलेंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा. दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज ये क्लोज टू प्ले कबड्डी. कि अरे लड़कों की ड्रेस पहननी पड़ेगी खेलने के लिए. दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. और उन्होंने लड़कियों को रोक लिया, रुकते थे मतलब पहले. द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. कि जब मैंने छोटी थी तभी फादर की डेथ हो गई. देयर मदर एंड मामा मतलब मामा के पास चली गई. बॉट देम अप. वहाँ पर ही उन्होंने उनको बड़ा किया. बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो. कि उसके जो मामा जी थे वही कबड्डी और खो खो खेला करते थे. दे एनकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. और उन्होंने उन तीनों को कबड्डी खेलने के लिए आगे बढ़ाया. ज्वाला एंड लीला टॉक्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस. उन्होंने दोनों ने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we were felt that we should play and my uncle and mother supported us. We 3 learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. और उन्होंने तब जो कबड्डी क्लब बनाया था वो आज भी मुंबई में वर्क करता है, काम कर रहा है, एक्टिव है. रिमेंबरिंग दोज डेज. और याद करते उन्होंने बताया पुराने टाइम को कि लीला एंड हीरा आर स्टिल एक्साइटेड व्हेन दे टॉक्ड अबाउट देयर मैचेस. और वो अभी भी अपने आप को एकदम प्लेयर की तरह दिखने लगती हैं. दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज.
This was possible because of their because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go different town for a big match. कि एक बार हमको किसी दूसरे जगह जाना था बड़े मैच खेलने के लिए. Leela tells that the match had to start at 6:30 in the evening, कि 6:30 बजे शाम को होना था. We went to see a movie और 3 to 6 वाली मूवी देखने चले गए. We thought that we will back in time for the match, कि हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे. As soon as the movie started, जैसी मूवी स्टार्ट हुई, we noticed there's some noise and disturbance, कि कोई चिल्ला रहा है. It was created by our mama, और ये किसने किया था? हमारे मामा ने किया था. Who was looking for us in the hall with a torch, जो हमारे हमको टॉर्च से ढूंढ रहे थे. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema. और उन्होंने हमको पकड़ा, खूब डांटा कि आप कैसे यहाँ चले हैं. The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but did not reduce their fun. Hence, Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. जो सबसे छोटी बहन थी वो कबड्डी कोच बन गई. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी. किसी भी गेम को खेलिए लेकिन enjoy कीजिए. तो इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके अपने होंगे. दैट इज़ वाई मैंने उनके आंसर्स नहीं लिखे हैं. जिनके आंसर सेम है वो मैं आपको लिख चुकी हूँ. तो इनको आप पढ़ेंगे एंड देन यू कैन डू इट. ओके, कि आपको इस गेम के बारे में लिखना है एक. और आपके जो टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो ये हैं कि क्रिएट अ कंडेंसिव इन्वायरमेंट फॉर अ ग्रुप वर्क. जो हमारे हम स्कूल में होते हैं तो ग्रुप वर्क करते हैं, गेम्स खेलते हैं. और द कैप्टन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गेम रूल्स. चिल्ड्रन शुड फॉलो द रूल्स एंड ग्रुप मेंबर्स वर्क विद अदर्स एंड अप्रिशिएट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अदर मेंबर्स. और हर मेंबर की कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. और ये मैंने आपके लिए कबड्डी का जो ग्राउंड है उसकी फ़ोटो इसमें लगाई है सो दैट यू कैन मेक इट आउट. अपनी नोटबुक में इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं. 10 मीटर वाइड होता है वो और 6.25 मीटर का एक प्लॉट और 6.25 मीटर का एक. और ये इनकी मिडल लाइन होती है. जब इसको टच कर लेता है तो यहीं पर आउट होता है. ठीक है, इन दिस वे हमारा चैप्टर नंबर 10 इज ऑल्सो completed. एंड इफ यू लाइक इट काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. Thank you for watching my videos.